कि ये जो टाइटल है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, डायपोल। क्यों? क्योंकि वहां पे दो पोल्स नहीं है, वहां पे दो क्या है, चार्जेस है। तो नाम क्या होना चाहिए था? तो ये मेरा नाम है, डाई चार्ज। लेकिन अभी सारे के सारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला इसको? तो मुझे तो बोलना पड़ेगा ना, कहा राजा भोज, कहा गंगोतेली, बरोबर आहे की नाही? इतक्या हुशार लोकांनी त्याचं नाव काय ठेवलं? डायपोल. मी नाव काय ठेवणार? माझं कोण गरीबाचं ऐकतं? ऐकणार? ओके गुड. क्योंकि वहां पे दो क्या है, चार्जेस है ना, तो डाइचार्ज। हाँ, पोल्स किस में होते हैं तो वो भी हम बताते हैं। चलो अबे आपको ना दो सेक्शंस होते हैं, एक जिसमें चार्जेस होते हैं, दूसरा सपोज हमने बोला मैग्नेट है। क्या है ये? तो अगर ये मैग्नेट है तो कोई भी मैग्नेट बनता है दो पोल से, एक होता है N और दूसरा होता है। तो यहां पे आपके पास क्या है? पोल्स है। लेकिन यहां पे आपके पास क्या होते हैं? दो चार्जेस होते हैं। तो कितने चार्जेस हैं? दो है। तो ये क्या बनेगा? डाइचार्ज कॉन्सेप्ट। समझ में आया? तो अभी हम डाइपोल कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, फिर डाइपोल कॉन्सेप्ट स्टडी करने के बाद वो डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है। क्या होता है? वो क्या होता है, उसका क्या काम है, ये सारी चीजें भी हम देखेंगे। ठीक है, चलो तर मग सुरुवात करायची तुमच्या छोट्याशा टॉपिकची. हा फार तर फार युट्यूब वरती 5 मिनिटाच्या आसपास आपण ठेवूया याला. तर नाव काय असेल? डाय. हा, मग मी तर त्याला तसंच देणार आहे. पुढे मी याला मुद्दा म्हणणार आहे, डाय चार्ज. ओके, तो ये इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि कोई गधा भी समझ सकता है. इतना सिंपल है. तो डाई कितना बोला तू? दो. दो क्या है? चार्ज. लेकिन जो दो चार्जेस जो वहां पे रखे हैं ना हमने, उसके लिए कुछ रूल्स है और वही हमें समझ लेना है, बस बाकी कुछ नहीं. तो डाइपोल कैसे बनता है ये अभी हमें समझना है. तो डाइपोल पहले हम समझेंगे कि क्या होता है और फिर उसको चाहे तो हम डिफाइन करेंगे. ठीक है, तो नाम में ही लिखा है दो क्या होने वाले हैं? चार्ज. तो डाइपोल बनने के लिए दो चार्ज जरूरी है, लेकिन कैसे, उनका मैग्नीट्यूड क्या, कहां पे होने चाहिए, सारी की सारी चीजें हमें अभी यहां पे सीखना है. तो सपोज यहां पे एक पॉइंट चार्ज है. क्या है ये? पॉइंट चार्ज. और इसको आपने बोला +1 कूलम है इसका चार्ज. कितना है? तो ये प्लस क्यू हो गया ना. तो यहां पे चार्ज डाई या मोनो है, मोनो आ गया, यानी एक आ गया. तो डाई चार्ज में कॉन्सेप्ट क्या है कि दो चार्ज होने चाहिए. तो क्या होता है, जब आपके पास एक चार्ज होता है तो उससे कुछ दूरी पर, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है फाइनाइट, यानी आप मेजर वगैरह कर सकते हो. इनफाइनाइट का मतलब नहीं ना. तो सपोज कुछ तो लेंथ है और वहां पे हम दूसरा पॉइंट चार्ज रखते हैं. यहां पे हमने दूसरा पॉइंट चार्ज रखा, तो ये प्लस क्यू है, तो ये होना चाहिए, यानी +1 कूलम है तो ये -1 कूलम होना चाहिए. तो डाइपोल में कितने चार्जेस होते हैं? दो. और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो एग्जैक्टली इक्वल होता है. एग्जैक्टली इक्वल होता है और नेचर एग्जैक्टली अपोजिट होता है. एक +1 कूलम है तो दूसरा -1. और इसके साथ वो जो दो चार्जेस आपने रखे ना, वो दो चार्जेस के बीच में कुछ ना कुछ आपको डिस्टेंस रखना पड़ेगा. अगर आपने डिस्टेंस नहीं रखा तो +q और -q एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए तो क्या होगा? +q और -q एक दूसरे के ऊपर, हाँ, इसका मतलब जीरो चार्ज होगा और वो न्यूट्रलाइज हो गया. बराबर है. तो इस चैप्टर में हमें न्यूट्रल स्टडी करना है. क्या हमें तो चाहिए चार्जेस. तो इसका मतलब अगर ये डिस्टेंस अगर नहीं रहेगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा. इसका मतलब दो चार्ज के बीच में क्या होना चाहिए?
डिस्टेंस होना चाहिए। तो डाइपोल यानी डाइचार्ज कॉन्सेप्ट के लिए आपके दिमाग में अब क्या आ रहे हैं कि दो चार्जेस होने चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए, नेचर एग्जैक्टली अपोजिट होना चाहिए, और वो दो जो चार्जेस है उनके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये जो सिस्टम बनता है ना, हम उसको बोलते हैं डाइपोल। और चाहे तो आप इसके आगे इलेक्ट्रिक वर्ड यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्जेस, समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल उसमें चार्जेस होते हैं और मैग्नेटिक डाइपोल में पोल्स रहते हैं, ये भी समझ में आ गया? तो ये अगर समझ में आ गया तो अभी आपको ये समझना जरूरी है, जब भी कोई डाइपोल बनता है तो अभी हम इसको थोड़ा सा ठीक ढंग से थोड़ा सा ठीक ढंग से, अभी सपोज आपका ये पॉइंट चार्ज है, मैंने जानबूझ के ये पॉइंट बढ़ा लिया है ताकि मैं आसानी से ये एक्सिस ड्रॉ कर सकूं। तो ये अभी हमारा दूसरा चार्ज है, तो आप इसको एक्सिस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एक्सिस। तो ये है प्लस क्यू, तो ये क्या है? ये अगर 10 माइक्रोकूलम प्लस है तो ये क्या होगा? -10 माइक्रोकूलम। सिंपल बात समझ में? तो ये एक्सिस है और इसको हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? लेकिन ये पर अभी आता मला सांगा रे, हा जर एक्सिस असेल तर याला आम्ही परपेंडिकुलर किती ड्रॉ करू शकतो? लेकिन यहां पे मैंने एक ही ड्रॉ की ना, तो पक्का कुछ ना कुछ उसमें स्पेशल होगा ना। तो ये जो पॉइंट होता है ये इसका मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट में हम एक एक्सिस इक्वेटर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लेंथ बनता है इसको हमने यल बोला, तो ये कितना होगा? यल। तो इसका मतलब ये दोनों के बीच में टोटल लेंथ कितना होगा? समझ में आ गया? तो फाइनाइट लेंथ कितना होता है? 2l। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये, तो टोटल सिंपल है, इतना सिंपल है। समझ में आ रहा है? पक्का? तो डाइपोल किस तरह से बनता है समझ में अगर आपको आया है तो किसी को तो मराठी, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा, चाइनीज, जापानीज बताना पड़ेगा ना। तो आप किस लैंग्वेज में बोलोगे? मराठी। मी मराठी। हाँ, तुम्ही कशा सांगताय? तो डिफाइन तो करना पड़ेगा ना। तो कौन है अभी जो ये सारा का सारा सिस्टम, अभी थोड़ा बहुत 21-22 होगा तो चलेगा, हम उसको ठीक ढंग से बनाएंगे। हाँ प्राची प्लीज। हाँ, डायचार्ज मी बोललोय पण तुम्हाला तुमचे शिक्षक म्हणणार आहेत का तसे? तुम्ही डायपोलच बोलला। हाँ रुको, डायपोल कैन बी डिफाइंड एज, वेरी गुड, टू चार्जेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर, then and separated by finite distance. बरोबर आहे ना? व्हेरी गुड। मग बघा आता, मी हे नाही सांगितलं, तुमच्यातल्याच कोणीतरी हे बनवलं किंवा तुम्ही सगळ्यांनी मिळून बनवलं। मग ज्या वेळेस बाळांनो कुठल्याही गोष्ट एक युनिटी असते, कितीले अर्ध बनवलं कुठं तरी एखाद्या ठिकाणी अडकली, मागून कोणीतरी बोललं की असं पण करता येतं, तर एक डेफिनेशन बनते। आणि एटमॉस्फेयर, काल परवा आपला विषय चालू होता एम्बियंस। एम्बियंस माहौल कैसा होना चाहिए? तो माहौल कैसा होना चाहिए पढ़ने के लिए? तो माहौल होना चाहिए, है ना वैभवी? ऐसा माहौल होना चाहिए, बरोबर की नाही? काय तर अभ्यास करायचा नाही करायचा, किती एनर्जी असली पाहिजे ह्या वयामध्ये। मी बाहेर बघत होतो त्यावेळेस कसली एनर्जी होती ह्या दोघींची, काय एनर्जी होती। वर्गात आलं रे आलं की खुश। मग तिने एवढ्या चांगल्या भाषेत सांगितलं तर लिहिता येईल ना आपल्याला। मग मी असं म्हटलं तर चालेल का रे बाळांनो? दी डायपोल कॅन बी डिफाइंड ऍज आपण असं म्हटलं, दी आता जास्त असल्यामुळे सिस्टम शब्द वापरायचा का? दी सिस्टम ऑफ टू चार्जेस which has equal
मैग्नीट्यूड but opposite nature and separated by some finite distance। बात खत्म, सीधी बात, नो बकवास। समझ में आ गया क्या? पक्का? तो ये पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है इसके लिए और ज्यादा टाइम आपको चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो इतना बस है ना? तो प्लीज ये आप थोड़ा